Okay, hello everyone. Welcome to Unacademy. This is Ashish. I welcome all of you to Unacademy CAT YouTube channel for your CAT and OMETS preparation. तो आप लोग कैसे हो आज? MHCT was complete shock ना? हर एक स्लॉट का अपना फ्लेवर. I don't know क्या होने वाला है. No predictions, no comments. ठीक है. I recommend कि आप भी कोई prediction मत करो, कोई comment मत करो. Let's start. Let's focus on CMAT now. Hope CMAT goes well. The examination goes well. Fair examination ho. Let's cross our fingers for the same. चलो guys, start करते हैं. मेरा बहुत brief introduction. You guys are aware of it. Good afternoon, Ashmit. Be a part of my Telegram channel जहाँ पे आपको सारे links मिल जाएंगे for the links might be of YouTube, might be of special classes. सारे फ्री लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. द लिंक इज पिन्ड इन डिस्क्रिप्शन एज वेल. यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर एज वेल. वेलकम हिमांशी, निशा, आदित्य. अगेन गाइस, एक छोटा सा प्रमोशन है, वेरी इंपॉर्टेंट. दोज आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस और आइकनिक. We are offering 25% flat discount on both of the subscription. Let it be plus, let it be iconic. अभी 30% iconic पे था, but now there is overall discount of 25% on both of the subscriptions. Plus हो या iconic हो. Minashri, CMAT admit card release date, no idea, but I hope exam 9-10 के आसपास होगा शायद. एंड उसके हिसाब से देखे तो 1 या 2 तारीख को एडमिट कार्ड आने चाहिए. Guys, speaking of our next batch, we are launching a batch on 30th as well. So if you are willing to start for CAT 2023, this could be the right batch. Okay, now we have close to 8 months in our hand. I hope last Sunday of November lies on 26th of November. So CAT exam can be expected on 26th of November. So starting from March 30, you have roughly 8 months in your hand. Okay, start preparing early and stay ahead. सर सीईटी में कोई इनपुट आउटपुट नहीं आया. सीईटी में तो बहुत कुछ नहीं आया और बहुत कुछ हो गया. बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना. But again, let's not make any comments. Let's move ahead with our preparation. Our role is to prepare for whatever is in our hand. Okay. जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. लेट्स मूव अहेड. ओके, वैसे भी आप लोगों ने पिछले 2 दिन में काफी वीडियोस देख लिए होंगे, काफी डेटा कलेक्ट कर लिया होगा. व्हाट आई वुड रिकमेंड, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग. कैट के लिए बेटा देखो 6 to 7 months प्रॉपर तरीके से किया विद प्रॉपर डेडिकेशन. 6 to 7 months आर सफिशिएंट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स यू आर वेरी स्मार्ट और यू आर लिटिल बिट डल. हाँ, स्लॉट 3 सबसे डिफिकल्ट था. दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग. मीनवाइल गाइस, फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस. यस समीक्षा, सेशंस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर सीमैट. हाँ, अरे यार देखो, बहुत मसाला है बात करने के लिए. टाइमर अलग चल रहा था, डिफिकल्ट था, इनपुट आउटपुट नहीं था, फिर क्रिटिकल रीजनिंग मिसिंग था. बहुत मसाला है. किसी पेपर में क्वांट के 80-85 क्वेश्चन थे. आई मीन बहुत कुछ है. किसी को एक्स्ट्रा मिल गया, लगभग 3 घंटे मिल गए. बहुत मसाला है बात करने के लिए. बट वी विल स्टे अवे फ्रॉम इट. वी विल फोकस ऑन आवर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जब हम लोग स्ट्रैटेजी सेशन करेंगे या फिर आस्क मी एनीथिंग करेंगे ना, उस वक्त या बात करने के लिए अलग सेशन रखेंगे. बात करने के लिए अलग सेशन रखेंगे. चलो, आंसर क्वेश्चन नंबर 25. #25 एंड देन योर आंसर. वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन बस आ जाने दो, आ जाने दो सेशन को, क्योंकि जब आएगा उसके बाद डेली आएगा. बस आ जाने दो, ठीक है. आप लगातार पूछते हो और मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है रिप्लाई करने में.
अटेम्प्ट द क्वेश्चन फर्स्ट, किसके लिए हेल्पफुल है किसके लिए नहीं है बाद में देखेंगे। कैट के लिए तो सब हेल्पफुल है यार, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सब हेल्पफुल है। आ जाओ, attempt the question, hashtag 25 and then your answer. Guys, quickly attempt the question. This is my humble request. We will have discussion on multiple topics while solving questions. Question solve करने के साथ attempt the question. Ashmin says 25 का C. Okay. Okay. The total number of novels are given to be 3600. Notice this. The total number of novels are given to be 3600. Read out the pie chart carefully. It's a very good question. Prasanjit says 25C. 25C is the answer for Ashmit as well. 25C. Oh. Very nice. अच्छा चलो देखो 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 pie chart 1 shows the percentage wise breakup of distribution of novels in 5 different stores A, B, C, D, E. Okay, so if I say there are 100x novels in all, sir, why are you saying 100x? आपको तो total given है ना, total is given as 3600. Why are you taking as 100? देखो, answer is expected in percentage. If answer is expected in percentage, तो it's better. इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। If answer is expected in percentage, इस नंबर का टेक्निकली कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। So it's better to assume 100. आप 3600 assume करके भी solve करोगे, you'll get the same answer, ठीक है। आप कुछ भी assume करके solve करोगे, you'll get the same answer. Okay. Since answer is expected in 100, हम 100x assume कर ले, is expected in percentage, हम 100x assume करके solve कर लेंगे, थोड़ा fast हो जाएगा। आ जाओ करते हैं। Okay. So total 100x, यहाँ भी total would be 100x. Total would be 100x. Okay. Now, suspense. If 15% of the women's fiction, 19% of the thriller novels, and 25% of the horror novels are in store E. Okay, very nice. क्या given है? Store E में you have a 15% of the women's fiction, 19% of the thriller novels. Okay, so store E mein you have all kinds of novels. You have horror, plus you have women's fiction, plus you have thriller, plus you have suspense. Okay. Now E mein total number of books is 100. E mein total number of books would be 32x, guys. E mein total number of books would be 32x from the first pie chart. 32% है ना, 32% है ना, 32x. हॉरर कितना है बेटा? हॉरर कितना है इसमें? अच्छा, हॉरर इज 25% ऑफ द हॉरर नॉवेल्स. टोटल हॉरर नॉवेल्स कितने हैं? हॉरर नॉवेल्स है 20x, उसका 25%, 20x का 25%. अच्छा, वुमेन फिक्शन इज 15x, थ्रिलर इज 25x एंड सस्पेंस इज 40x. ओके, सो हॉरर का 25%, so this is 5x. Yes or no? Horror is 20x, उसका 25%, 5x. Women's fiction का 15%, women's fiction का 15%, women fictions is 15x, 15x का 15% is how much? 2.25x. बोलो yes sir. Now thriller का 19% of thriller is 25x, 19% of 25x is 4.75x. प्लस सस्पेंस कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स? सो इट वुड बी 5 2 7 4 11 12. सो सस्पेंस वुड बी 20x. सस्पेंस वुड बी 20x. बोलो यस सर.
Suspense in store E is 20x. Okay, suspense is 20x. Now, what has to be answered? What has to be answered? What percent of the suspense novels are in E? Okay, so out of 40x, 20x are in E. So I can say 50% are in E. Out of 40x suspense novels, 20x are in E. I can say 50% of the suspense novels are in E. बोलो yes sir. समझा तो लिखो hashtag समझा. So if the answer is expected in percentage ना, so distribution of type of novel will be same for all stores. और नहीं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है. टाइप ऑफ नॉवेल्स वुड बी सेम फॉर, जैसे ये हॉरर है, हॉरर आप बोल रहे 20x और 20x इक्वली डिवाइड होगा क्या पांचों में? नॉट नेसेसरी. 20x इक्वली होगा क्या ABCDE में? नॉट नेसेसरी. इट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन. वी शुड नॉट ऐड एनी डेटा टू द क्वेश्चन. It's not given in the question, and we should not add any data to the question on our own. देखो गाइस, अगर आपको समझा है तो लिखो हैशटैग समझा. अगर डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. आंसर परसेंट में एक्सपेक्टेड था, इसलिए हम एक्चुअल वैल्यूज को हमने कंसिडर ही नहीं किया. ओके, I assumed 3600 to be 100x. So my x was 36. If I felt the need कि मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, x 36 रख दूंगा. If I felt the need if I feel the need throughout the question कि नहीं मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, I'll keep x as 36. बेटा देखो 16 प्रसन्नजीत, आपके पास सस्पेंस 20x है. पूछा क्या है? What percent of suspense novels are in E? ठीक है, E का कितना परसेंट सस्पेंस नॉवेल है ये नहीं पूछा है. ठीक है, What percent of suspense novels? What percent of suspense novels? सस्पेंस नॉवेल्स का कितना परसेंट? तो सस्पेंस नॉवेल का 50% E में है. ये नहीं पूछा है कि E का कितना परसेंट सस्पेंस नॉवेल है. चेक द लैंग्वेज. चेक द लैंग्वेज. E का कितना परसेंट सस्पेंस है ये नहीं पूछा है. What percent of the suspense novels is in E? Okay. Oh, can you repeat it? Okay, quickly एक बार अब वापस कर लेते हैं. Okay. Let the total number of books be, novels be 100x. So it is same for both of the pie charts, 100x and 100x. Okay. Now based on the distribution, E will be 32x. E will be 32x. And now in E, I have all kinds of novel. E may you have horror novels, women's fiction, this is what? Thriller and suspense novels. You have all kinds of novels in E. Now E may total novels is given from the first pie chart, which is 32x. Now you have the distribution for horror, women fiction and thriller. Horror is 25% of the horror novels. So 25% of the horror novels, 25% of the 20x, which is 5x. और इसी तरीके से वुमेन्स फिक्शन एंड थ्रिलर का निकाल लिया, सस्पेंस मिल गया आपको x के टर्म्स में 20x. एंड व्हाट परसेंट ऑफ द सस्पेंस नॉवेल्स? तो 50% ऑफ द सस्पेंस नॉवेल्स. चलो आगे सॉल्व करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी. सो यू कैन अटेम्प्ट दिस एज वेल. वापस, ठीक है. ट्राई क्वेश्चन नंबर 26. ट्राई क्वेश्चन नंबर 26. ट्राई क्वेश्चन नंबर 26. देखो सीमैट लेवल बहुत ही बेसिक हो जाता है, और आज मैंने सीमैट लेवल भी रखा है, बिल्कुल बेसिक लेवल. आप देखोगे हम लोग अभी क्या करेंगे ना, अगर सीमैट का लेवल 10 है तो हम लोग 13-14 के आसपास खेलेंगे. ठीक है, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर. दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. सीमैट लेवल से हल्का सा ऊपर है. सीमैट इससे भी बेसिक आएगा. सो अगर आप ये सब क्वेश्चन मैनेज कर, इसी टाइप का रहेगा, डेटा वगैरह ऐसा ही कुछ रहेगा. तो ये मैनेज कर ले रहे तो सीमैट तो 150% मैनेज कर लोगे. ओके, आई हैव केप्ट वन सीमैट लेवल टुडे एज वेल. आपको मतलब डिफरेंस समझेगा. कपिल बस आ जाने दो बेटा, ठीक है, बस आ जाने दो. अब
मुझे बोल बोल के अच्छा नहीं लग रहा यार, बस आ जाने दो। Meanwhile, answer this question. The total number of novels in the given source is 3600. Okay. Question number 26, your answer. From C, one novel is picked at random. The probability that it is either a woman's novel और CMAT में DI क्वांट के सेक्शन में आएगा और यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस। CMAT में DI क्वांट के सेक्शन में आएगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम DI। $26 का मीनाश्री सिंह D, $26 का अश्मित सिंह B। चलो BBEE गाइस देखो, अब देखो, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन। ओके, यू हैव रेड द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ओके, somebody saying B, इस क्वेश्चन में वी हैव एन एक्चुअल वैल्यू 42, we have an actual value. Chalo, let's read the question. From C, one novel is picked at random. The probability that it is either women's fiction or suspense novel is 7/15. Okay, so इस बार 100x से काम नहीं चलेगा, इस बार बेटर है कि we play on this absolute value. Okay, so let's start. Okay, so let's assume that the total is, not assume, the total is 3600. Okay, so we are speaking of C. So C में how many books do I have? C में I have 25% of 3600, which is 900. So in C I have 900 novels. In C I have 900 novels. Okay, now when you pick one novel at random, the probability that it is either women's fiction or suspense is 7/15. So I can say women's fiction plus suspense in C is 7/15 cross 900. Hi Anna, I can say this. So this goes 60, 420. So in C, out of 900 novels, 420 novels are of women's fiction and suspense. Okay, also in store C, the numbers of women fiction novel is 42 more than suspense novel. I can also write that women fiction is suspense plus 42 plus suspense is 420. I can solve for suspense. I can solve for suspense. How much would be the suspense? How much would be the suspense? Suspense would be, sir, 378 divided by 2. It would be 189. Suspense would be 378 divided by 2, 189. Suspense is 189. So women's fiction is the remaining one. Okay, I'm not interested. 231 hoga वैसे. Okay, now what is asked? What percentage of novels in C are suspense novels? So I have 189. What percentage of C is suspense? So what percentage of 900 is suspense? Na? My final answer should be 189 upon total number of novels in C. मुझे C से compare करना था. Multiply it by 100. You get 21% as the answer. Bolo yes sir. Nobody gave the right answer. What percentage of novels in C are suspense novels? आपको इस बार C में बताना था guys. आपको इस बार C में बताना था. 21% of the novels in C were suspense novels.
एम आई क्लियर विद दिस? एंड ये सीमैट में पूछा जा सकता है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। यू गाइस डू अंडरस्टैंड ना, सिंपल से 2-3 कैलकुलेशन है, दैट्स इट। सिंपल से 2-3 कैलकुलेशन है, दैट्स इट। Why sir, why did we multiply with 900? We did not। अच्छा देखो, ओके यहाँ बोल रहे हो बेटा, इस वाले पॉइंट पे बोल रहे हो, आई बिलीव यहाँ पे पूछ रहे हो, ठीक है। सो 7, अच्छा हाफ का मतलब क्या होता? अगर ये दोनों हाफ होता, द प्रोबेबिलिटी अगर हाफ होता इनका, तो क्या मतलब होता? इनके पिक करने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। टोटल 900 है, 900 में हाफ प्रोबेबिलिटी है इनके पिक करने का, मतलब 450 बुक्स ये है ना, तभी तो पिक करने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी 7/15 है, तो 7/15 इंटू 900। व्हाट पाई चार्ट 2 इज टेलिंग? पाई चार्ट, अच्छा देखो, व्हाट पाई चार्ट 2 इज टेलिंग, हाँ, तो आई होप ये प्रोबेबिलिटी से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स ना, प्रोबेबिलिटी से नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल सकते हैं। ओके, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हाफ है आउट ऑफ 1000, तो हाफ इंटू 1000 करते हैं ना। ओके, चलो, व्हाट पाई चार्ट 2 इज टेलिंग, पाई चार्ट 2 क्या बोलता है सर? मेहर, बस आने दो, जीके आने दो, ठीक है, बस आने दो, आ जाना चाहिए, ठीक है। पाई चार्ट 2 क्या बोल रहा है बेटा? देखो देखो, पाई चार्ट 2 ये बोल रहा है कि मान लो आपको, बाकी के लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं जिनको नहीं समझ रहे पाई चार्ट 2 क्या है, सो ऐसा कुछ है कि सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये 100 स्टूडेंट्स का बाइफर्केशन है सेक्शन वाइज, ए बी सी डी ई। चलो, ए सेक्शन में 10, अगर 100 टोटल है तो ए सेक्शन में 10 बच्चे, बी में 18 बच्चे, सी में 25 बच्चे, डी में 15 बच्चे और ई में 32 बच्चे। और सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड है या 100 नॉवेल्स है, 100 नॉवेल्स है, तो ए शॉप में 10 नॉवेल्स, बी में 18 नॉवेल, सी में 25 नॉवेल, डी में 15 नॉवेल एंड ई में 32 नॉवेल। एंड वही 100, सेम 100, अभी फर्स्ट वाले में 100 को बाइफरकेट किया, किस स्टोर में कितने नॉवेल्स है, सेकंड में सेम 100 को बाइफरकेट कर रहे हैं, किस टाइप के नॉवेल्स है। तो इस 100 में ना 15x वुमेन फिक्शन है, 15, 25 थ्रिलर है, 40 सस्पेंस के बुक्स है और 20 हॉरर के बुक्स है, ठीक है। अच्छा चलिए, 20 हॉरर के बुक्स जो है वो किस स्टोर में है, वो उसका ब्रेकअप आपको पता नहीं। अब ये 20 हॉरर के बुक्स है, ये स्टोर ए में कितने हैं आई डोंट नो, स्टोर बी में कितने हैं आई डोंट नो, स्टोर सी में कितने हैं आई डोंट नो, ई में कितने हैं आई डोंट नो, एंड डी में कितने हैं आई डोंट नो। ओके, सो ये हो गया इनका जॉनर वाइज, हॉरर, वुमेन्स फिक्शन, and these genre wise books are distributed in A B C D E only. These are distributed in A B C D E only. Okay, so same novels का bifurcation है, पहली बार स्टोर वाइज, दूसरी बार जॉनर वाइज। If 40% of the total number of novels in A B E are other than suspense novels, okay guys, do answer. Nisha has answered 27 का B, Nisha has answered 27 का B, Prasanjit has answered 27 का B, if 40% of the total number of novels in store A, B and E are other than suspense novels, then what is the average number of suspense novels in the store? Do attempt. $27 का B, 27 का B, वेरी नाइस। चलो देखो देखो,
देखो, I'll assume for this question this total to be 100x. Okay, I'll assume this to be 100x. 100x पे सॉल्व करेंगे. So my x would be, x की वैल्यू क्या है बेटा? 36. 100 को अगर 100x assume किया तो my x is 36. बोलो yes sir. If I feel the need, I'll put x as 36. Okay, now moving ahead. Okay, 40% of the total number of novels in ABE. What is the total number of novels in ABE? A may you have 10x novels, B may you have 18x novels, and E may you have 32x novels. Okay, so total in A, B, and E, total in A, B, and E is 10x plus 18x plus 32x. Yes or no? 60x. 60x. Okay. Now 40% of these are other than suspense. तो सस्पेंस कितना हो जाएगा? सस्पेंस हो जाएगा 60% ना. 60% of 60x, which would be 36x. Yes or no? Which would be 36x. बोलो yes sir. Okay. Now ये हो गया टोटल सस्पेंस इन दीज थ्री. तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज सस्पेंस इन A plus B plus E, average would be 36x upon 3, 12x. This is my answer. 12x is my answer. अरे सर, आंसर तो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू में देना है ना. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 36 है ना. पुट x as 36. 12 into 36 is how much? 432. 432. सो आपको ये भी समझा x में सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है? I mean, आप सारे वैल्यू 60% निकालो, फिर उसका 60% निकालो. x में थोड़ा फास्ट हो सकता है आपका. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस. Try question number 28. Try question number 28. Try question number 28. In store E, if the ratio of number of women fiction to thriller to suspense to horror novels is blah 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 blah, what is the number of horror novels in store E? Answer this question. Women fiction is to thriller, is to suspense, is to horror novel. चलो, okay Samir, I'll take care of it. स्टोर ई में, अच्छा स्टोर ई में वुमेन इज टू थ्रिलर, वुमेन इज टू थ्रिलर, इज टू सस्पेंस, इज टू हॉरर, is in the ratio
7 is to 9 is to 2 is to 6. Okay, let us assume the total is 100x. Again हम लोग 100x में ही solve करते हैं. Let this be 32x. So I know that my x is 36. I know that my x is 36. दुर्गा 9 10 के आसपास होना चाहिए. Okay. What is the number of horror novels in store E? So number of horror novels in store E would be 6. देखो 6 है ना, from here 6 upon total 7 plus 9 plus 2 plus 6, multiply it by 32x. बोलो हाँ जी. Multiply it by 32x. So this is 6 by 24 into 32 और into 36 भी कर लेते हैं क्योंकि x is 36. x is 36. कैंसिल इट आउट. 4 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा आपको 8 टाइम्स में. 36 क्रॉस 8 is 288. 288. 36 cross 8 is 360 minus 72, 288. बोलो yes sir. Okay, chalo. Try next question, guys. The last question from the set. The last question from the set. Hashtag 29 and then your answer. Had the total number of novels in the given source is 3000 and had the number of horror novels is 90 more than that of actual, what is the new angle corresponding to the number of horror novels? Angle degrees में आपको आंसर देना है. क्या यार ये पृथ्वी, और ये क्यों है? Had the total number of novels in the given stores is 3000 and had the number of horror novels is 90 more than that of actual, what is the new angle corresponding to the number of horror movies? Okay, Lushank says A, Minashri says B. Okay, very nice, very nice. Others? $29 का B, प्रसन्नजीत से 29 का B. देखो परसेंटेज है, परसेंटेज को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है एंड ऑल्सो दिस इज एन इमेजिनरी सिनारियो. सो एक्चुअली क्या था, देखो दिस पाई चार्ट इज ऑफ नो यूज फॉर दिस क्वेश्चन. वी एग्री ऑन दिस? यस सर. सो देखो इसमें क्या था, टोटल था 3600 एंड 3600 में हॉरर की बात हो रही है ना. हॉरर कितने थे बेटा? 3600 में horror was 720. बोलो yes sir. 20% of the 3600 was horror. Okay, very nice. Now they have given you a specific scenario. Had the total number of novels in the given store is 3000
मतलब for this question, total number has to be taken as not 3600, 3000. Okay. And the horror novel is 90 more than that of actual, and had the number of horror novel 90 more than that, 90 more than that of actual. So actual 720 tha. So for this question, you have to consider 720 plus 90, 810. Okay. So for this particular question, out of 3000, you have 810 horror novels. Okay. अब आपको, if you convert the pie chart, if you draw a new pie chart, what would be the angle of horror in it? This is what is asked. What is the angle of horror in it? ये horror का angle पूछा है. ठीक है. This is 810 and total is 3000. Total is 3000. तो हॉरर का एंगल पूछा है. हॉरर का एंगल कैसे निकलेगा सर? नो, इस देखो, आई हैव 810 आउट ऑफ 3000. ओके. नाउ अगर आपको एंगल निकालना है, लेट अस से x डिग्री है, लेट अस से x डिग्री एंगल है, सो x हैज टू बी विथ रिस्पेक्ट टू 360 डिग्री ना. अगर 3000 में 810 है एंड आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो टोटल इज 360. 360 में x निकालना है. इट हैज, यू हैव टू मेंटेन द प्रोपोर्शन. यू हैव टू मेंटेन द प्रोपोर्शन. पवन कुमार नल्ला, कोई सेंस है इस बात का बेटा? क्या चल रहा है? आप क्या पूछ रहे हो? कुछ सेंस है इस बात का? 81/30 क्रॉस 36. ओके, चलो. सो सॉल्व दिस. आपको जो भी मिलेगा 5/6. दिस इज 486/5. This is 97.2 degrees. 97.2 degrees. बोलो yes sir. बोलो yes sir. Am I clear with this? Am I clear with this? अगर आप लोगों को समझा है तो लिखो हैशटैग समझा. कपिल निखरा, देख बेटा, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने एक सिनारियो दिया है और उस सिनारियो में आपको आंसर देना है. ठीक है? नहीं, these values are not valid. These values are not valid for this question. उन्होंने क्लियरली बोला है, they haven't mentioned about women's fiction, they haven't mentioned about thriller, they haven't mentioned about suspense, but they are very specific about horror, कि horror 90 से बढ़ गया है and total कम हो गया है. So suspense, thriller और women fiction में भी change आया होगा. उस change की वो बात नहीं कर रहे. The question is not interested in women fiction, thriller और suspense. ठीक है? गिवन सिनारियो में एक इमेजिनरी सिनारियो है ये, इसमें आपको जो गिवन है उसके हिसाब से आंसर देना है. ओके, चलो. देखो गाइस, अगर आपको ये समझा है ये वाला सेट तो लिखो हैशटैग समझा. डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. नहीं, बोला क्या है? हैड द नंबर ऑफ हॉरर मूवीज इज 90 मोर देन द एक्चुअल. हॉरर मूवीज जो एक्चुअल था विच इज 720, उससे 90 बढ़ गया तो 810 हो गया. ओके, एंड द टोटल इज 3000 इन दिस केस. तो 3600 हम लोग इग्नोर करेंगे, 3000 काउंट करेंगे. ये डेटा जो गिवन है इंस्टेंट डेटा, उसका यूज करेंगे. ओके, चलो, वेरी नाइस. ओके, अब ये जो क्वेश्चन पर 30 ऑनवर्ड्स है ना, ये हम लोग बाद में करेंगे. हम पहले ये करेंगे. 2 सेट आज और करेंगे हम लोग. पहले ये वाला करेंगे. ये एब्सोल्युटली सीमैट लेवल है. मतलब सीमैट मतलब इसी टाइप के आते हैं वन लाइनर्स.
वन लाइनर्स, ठीक है। तो हम लोग पहले ये सेट करते हैं एंड देन, अच्छा सर ये 36 पे हम कब आ गए यार? सर आपने आज ये सर 25 से क्यों शुरू किया? आपने 25 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 24 तक हमने पिछले सेशन में सॉल्व कर लिया था। सो ऑर्डर में रख रहा हूं मैं, सो दैट इट गिव्स यू अ फील कि हमने कितना कवर किया है, ठीक है। आप डीआई का लास्ट सीमैट का प्रैक्टिस सेशन जो कि डे बिफोर यस्टरडे हुआ था, सैटरडे को हुआ था, उसमें देखोगे तो 24 तक हमने डिस्कस करा है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद द नंबरिंग एट लीस्ट। नाउ 30 लेके 35 हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे 36 to 40। आंसर क्वेश्चन नंबर 36, hashtag 36 and then your answer, hashtag 36 and then your answer। ओके, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि 1 to 24 आपको करने आना चाहिए तब उसके आगे, इंडिपेंडेंट है सारे सेट्स। सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर एज वेल, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप वो भी देख लो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। Hashtag 36 and then your answer, guys. Number of employees who were punctual given है, number of employees who were late given है, number of employees who were absent given है। शुरू का दो एब्सोल्यूट वैल्यू है और तीसरा परसेंटेज के टर्म्स में है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन पी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ टी। निशा गोयल से 36 का बी इज द राइट आंसर सर। ओके, 36 का बी, निशा से 36 का बी। आज का सेवर कल का इन्वेस्टर ऑल्सो से 36 का बी। यार सीरियसली तुम क्या व्लॉग बनाते हो क्या? आज का सेवर कल का इन्वेस्टर, या तुम्हारा खुद का चैनल है किसी चीज किसी टाइप का? अश्मित से 36 का सी। ओके ओके, others, the total number of employees in P is what percentage less than that of T? Okay, let's check this out. हम बात करते हैं P की। अच्छा, P में क्या होगा बेटा? P में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो या तो पंक्चुअल होंगे, 15% ऑफ व्हाट? अरे 15% ऑफ व्हाट? विपुल, या तो पंक्चुअल होंगे। एक एम्प्लॉय क्या हो सकता है? या तो वो टाइम पे आ जाए, या तो वो लेट आ जाए, या तो वो एब्सेंट हो जाए। बोलो यस सर। ओके, इन्होंने बोला है पी में 495 केम ऑन टाइम, 33 केम लेट, एंड जो बच गए वो एब्सेंट रहेंगे, सो 4% बच गए। सो आई कैन से कि दीज टू इज 96% ऑफ पी ना। दीज टू इज मतलब पंक्चुअल एंड लेट, प्रेजेंट और एब्सेंट, या तो प्रेजेंट हो या तो एब्सेंट हो। एब्सेंट 4% है तो प्रेजेंट 96%। एंड नाउ प्रेजेंट में आइदर यू आर पंक्चुअल और यू आर लेट। प्रेजेंट में आइदर यू आर पंक्चुअल और यू आर लेट। बोलो यस सर, बोलो यस सर। अच्छा, इसको ऐसे यहां भी लिख सकते हैं ना, 4% एब्सेंट है तो 96% प्रेजेंट है। ओके, 3% एब्सेंट है तो 97% प्रेजेंट है। 2% एब्सेंट है, 98% प्रेजेंट है। ओके,
5% एबसेंट है तो 95% प्रेजेंट है, 2% एबसेंट है तो 98% प्रेजेंट है. Okay, and I can write proudly that this 96% is sum of this and this. Those who are present is 96% of P. So हम निकाल सकते हैं यहां से P छोटू, हम P निकाल सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन P निकाल सकते हैं ना. 96% ऑफ P would be 495 plus 33, 528. P would be 528 upon 96 cross 100. Tell me, how much would be the total number of employees with P? Tell me, how much would be the total number of employees with P? P के साथ total number of employees कितने हो जाएंगे बेटा? 550. अब देखो, अगर अब हाँ 550 है ना, अब P Q R S T सबका बता दो. 4% is present, absent, 96% is present, 97% is present, 98% is present, and 95% is present, and 98% is present. So देखो अब हम लोग सबका निकाल सकते हैं एक साथ में. So 96% of P is 495 plus 33. यहां से आपको P मिल जाएगा 550. ओके, इट इज रिकमेंडेड कि आप Q भी निकाल लो. 97% ऑफ Q इज एज गुड एज 380 प्लस 8. Q कितना निकल रहा है मुझे बता दो, ठीक है. Q इज 400. वेरी नाइस, ठीक है. ऑल्सो आई कैन राइट 98% ऑफ R is 432 plus 9. This gave me R as 450. ओके, नहीं सीमैट में कैलकुलेटर केवल और केवल कैट में मिलता है और किसी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है. 95% ऑफ S, 95% ऑफ S is 460 plus 15. So S is how much? S is 500. ओके, नहीं नेहा ने कहा हाँ नहीं होता है. अच्छा, मैंने भी वही आंसर दे दिया शायद. 98% ऑफ T is 558 plus 30. T is 600. हो गया, ये मिल गया आपको वैल्यूज. Now let's start solving. The total number of employees in P is what percentage less than T? So 500 is what percentage less than 600? 550 is what percentage less than 600? तो 600 minus 550 T के रिस्पेक्ट में चाहिए. 600 cross 100. Okay. So this is how much? This is 1 upon 12 cross 100. 25 by 3. 8 1 by 3. 8 1 by 3%. Option B. Option B. P is what percentage less than T? Chalo. Next, what is the ratio of number of employees who are absent in Q and S? Q and S. Q and S. Q is 400, S is 500. Q is 400, S is 500. ओके, Q एंड S में एब्सेंट एम्प्लॉयज का रेशियो निकालना है. Q में 12, S में I don't know what. DI was quite lengthy in CET previous in CET slot 1. Okay. यस, वो होता है अक्षांश, वो हर एक एग्जाम में होता है बेटा. बिना पेपर पेन के आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे. ये है ना, वेरी नाइस. नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर एब्सेंट फ्रॉम क्यू इज 3%.
क्यू में एब्सेंट कितने हैं बेटा? क्यू में एब्सेंट है 3% ऑफ व्हाट? 3% ऑफ क्यू का स्ट्रेंथ विच इज 12। एस में जो एब्सेंट है आर 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 500 दैट इज 25। आंसर इज 12/25। बोलो यस सर। वेरी नाइस। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी पी क्यू आर एस टी। P is 550, Q is 400, this is 450, 500 and 600. Okay. Absent the least. Which of the following branches is the number of employees who are absent the least? So P में कितने absent है? 4%, which is 22. Q में कितने absent है? 3%, which is 12. आप लोग फटाफट कर सकते हो, आपको भी पता है, ठीक है। मैं बस लिख रहा हूं क्योंकि डिटेल में लिख रहा हूं सो दैट अगर किसी को भी डाउट है। Okay, so this is 2%, 12. The least is 9. For R, 38 का C would be the right answer. Very nice, Shivika. Welcome, dear. Attempt this. Acha, what is the total number of employees who were absent on the day? Total number of employees who were absent. तो add all of them. Last question के लिए हमने लिखा ही था ना। 22 plus 12 is 34 plus 9 is 43. 43 plus 12 is 55. 55 plus 25 is 80. So total 80 employees were absent. चलो, total 80 employees were absent. Very nice. Answer this question. What's the average number of employees working per branch? Hashtag 40 and then your answer. Answer the question. What's the average number of employees working per branch? What is the total, yeah? What's the total? Total is 450 plus 400. 4 4 8 12 5 17 23 23. ओके, मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या? नहीं ना। ये 550 होगा ना, सॉरी ये 550 है, ये 550 है, 550 है, मैंने 450 लिख दिया, ठीक है। तो टोटल इज 2500, मेरा 2400 आ रहा था, हाँ 550 था। एवरेज वुड बी 2500 अपॉन 500 ए। अब ये है आपका किस्त कौन से लेवल का? विच लेवल वॉज दिस? दिस परफेक्टली 100% वॉज CMAT लेवल, 100% CMAT लेवल, ना 1% ज्यादा और ना 1% कम, एक्सैक्टली CMAT लेवल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विल जंप टू आवर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। स्लाइटली CMAT से ऊपर का लेवल, नॉट वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके। बस लैंग्वेज आपको समझना है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। ट्राई
question number 30. Take your time, attempt question number 30. LOD 0. यही है सीमैट। सीमैट में गाइस बस आपको दिक्कत तभी आ सकती है अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाए जो आपने पढ़ा नहीं है ना, लॉग से आ गया रैंडमली अचानक से क्वेश्चन, अटक जाओगे तब, अगर नहीं पढ़ा है तो। नहीं तो फिर बेस चेंज का क्वेश्चन आ गया मान लो क्वांट में, एलआर में अटकोगे तो सीरीज में अटक सकते हो। अरे सीरीज वो किस में देते, क्वांट में देते, एलआर में देते हैं, मैं भूल गया, शायद वो क्वांट में देते हैं सीरीज, या एलआर में देते हैं, क्वांट में देते हैं यार, एलआर में वो कोडिंग डिकोडिंग देता है। ट्राई दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ में u की वैल्यू क्या है, ग्राफ में u की वैल्यू क्या है, +1। ग्राफ में u की वैल्यू क्या है, 70 है, 70 है। देखो अब मैं सच बोलूं अगर आपको तो यहां पे ना सबके वैल्यूज लिखे होने चाहिए, यहां पे सबके वैल्यूज लिखे होने चाहिए, ठीक है। सबके वैल्यूज जैसे ये है 40%, ये है 80%, ठीक है, ये है 50%, ये है 80%, ये है 50% और ये है 100%, ठीक है। और मैंने जानबूझ के ये नहीं दिया, मैं चाहता था कि आप यू का निकालो, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके एग्जाम में, ठीक है, आप चीजों को ना वो कर सकते हो। आपको 70% लग रहा होगा, लेकिन ध्यान देखो ये भी इक्विडिस्टेंट है सारे, ये सारे इक्विडिस्टेंट है ना, और ये भी इक्विडिस्टेंट है, मतलब इंडेक्सिंग भी रेगुलर है, ओके, इंडेक्सिंग भी रेगुलर है, ओके। सो टी से वी तक, टी से वी तक 50 से 100 हो गया बेटा। और ये देखो ये प्रोपोर्शनल है, ये स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनल है, u बीचों बीच आता है, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर 75, ठीक है। आप देखोगे तो u 75 होना चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक सपोर्ट करता है, ये लॉजिक सपोर्ट करता है, यस। 50 से 100 हो गया, एंड दैट इज अ यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनल लाइन। आई होप आपको समझा होगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हम एग्जाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एग्जाम में भी एटलीस्ट लाइन ग्राफ में तो कर ही सकते हैं। बोलो यस सर, यस। स्लोप 1 बोलो, 45 डिग्री स्लोप 1, tan 45। अरे यार तुम लोग बहुत स्मार्ट हो यार, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बस अपना दिमाग लगाते नहीं हो, दैट्स इट। एंड आपको दो प्यारे प्यारे ये दिए हैं क्या इक्वेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज नेट प्रॉफिट। दो प्यारे प्यारे इक्वेशन दे दिया आपको। नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज दिस लाइन ग्राफ शोइंग, what is this line graph showing? This line graph below, the line graph below shows the percentage by which
the gross profit exceeds by net profit. So I can say कि for P, gross profit is more than net profit by 40%. For P, gross profit is more than नेट प्रॉफिट बाई 40%. अगर इसको आप नंबर्स में लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखो बेटा, ठीक है. नेट प्रॉफिट को 100p अस्यूम कर लो तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 140p. ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो फॉर p. दिस इज ऑल दैट ग्राफ इज गिविंग. दिस इज ऑल दैट ग्राफ इज गिविंग. ग्राफ इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है आपको. ओके ओके, अगर आपको समझ रहा है ग्राफ तो लिखो हैशटैग समझा. एंड रेस्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दीज टू इक्वेशंस. चलो, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन टुगेदर. ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग साथ में. आ जाओ. फॉर यू, लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन बेटा. आ जाओ. फॉर यू, आई कैन, देखो यू के लिए 75% है. यू के लिए दिस इज 75%. फॉर यू आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्रॉस प्रॉफिट इज मोर देन नेट प्रॉफिट इन केस ऑफ यू बाय 75%. तो फॉर यू आज अश्मित सॉल्व करते, ये वाला साथ में सॉल्व करते, आपको थोड़ा आइडिया आएगा. ठीक है. फॉर यू नेट प्रॉफिट हमने ले लिया कितना, 100u. ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या ले लिया हमने, 175u फ्रॉम ग्राफ. ओके, आई हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन फ्रॉम ग्राफ. No, 128 is not the answer. I have derived this relation from graph. जब हम u की बात करेंगे तो u ले लेंगे, जब हम p की बात करेंगे तो हम p के टर्म्स में सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, थोड़ा सा फील आने के लिए. दैट्स इट. नाउ इट्स गिवन according to question, the difference between gross profit and net profit is 90 lakhs. So according to question, gross profit minus net profit is 90 lakhs. So which means 175u minus 100u is 90. This means u is 90 upon 75. U is 6 by 5. U is 1.2. U is 1.2. U कितना आया बेटा, U आया 1.2. So net profit आपको मिल गया. The net profit would be 100 into 1.2, 120. ठीक है. और gross profit would be 175 into 1.2, 210. And see, the difference between them is 90 lakhs. मिल गया आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. आपने यू के टर्म्स में असूम किया, यू निकाल लिया, सो आपको नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया. नाउ व्हाट विल बी, हाँ 120 lakhs है बेटा, 120 lakhs है. यस अश्मित, 90 lakhs है. ये सब यू भी 1.2 lakhs है, तो ये सब लैक्स में है, सब लैक्स में है. ठीक है. नाउ what will be the PBT if the tax on it is 30% of its net profit? PBT आप दो तरीके से निकाल सकते हो, फर्स्ट से भी सेकंड से भी. ठीक है, PBT आप दो तरीके से निकाल सकते हो, फर्स्ट से भी सेकंड से भी. आपको गिवन है टैक्स इज 30% ऑन द नेट प्रॉफिट. तो आपको टैक्स गिवन है, टैक्स इज 30% ऑफ नेट प्रॉफिट, which is 30% of net profit is 210, which is how much? नहीं, 30% of 120. net profit ऊपर है ना, 30% of 120, 36. ओके, सो आपको टैक्स भी गिवन है. ठीक है,
आप बोलो पीबीटी किस फॉर्मूला से निकालना सही रहेगा? सर मेरे पास नेट प्रॉफिट भी है, मेरे पास टैक्स भी है, तो सेकेंड फॉर्मूला वुड बी बेटर टू फिगर आउट पीबीटी. यस और नो? सेकेंड फॉर्मूला इज बेटर टू फिगर आउट पीबीटी. मेरे पास टैक्स भी है, मेरे पास टैक्स भी है 36, मेरे पास टैक्स भी है 36, और मेरे पास नेट प्रॉफिट भी है 120, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है. आई डोंट हैव इंटरेस्ट, तो बस सेकेंड फॉर्मूला यूज करके फिगर आउट पीबीटी. By using second, PBT is net profit plus tax. 120 plus 36, 156. बोलो yes sir. बोलो yes sir. चलो, now let's try the next question. Question number 31. इसका आंसर was ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन का आंसर was ऑप्शन डी. Let's move to next question. Try this question number 31. Question number 31. चलो गाइस, सर यू के लिए डायरेक्ट 75 ले सकते हो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो. द डिफरेंस वही है ना, 75% ही डिफरेंस, ले सकते हो मीत, ले सकते हो. अंशिका, स्क्रीन ब्लर नहीं है बेटा, एक बार सेटिंग्स में जाके रिजोल्यूशन 480 एंड अबव करके देखो. गाइस स्क्रीन ब्लर नहीं है ना, मतलब हायर रिजोल्यूशन पे क्लियर है तो लिखो हैशटैग क्लियर. थर्टी वन का संबडी नहीं, आज का, अरे तुमने बताया नहीं यार, आज का सेवर कल का इन्वेस्टर. तुम्हारा कोई चैनल है? क्लियर है बेटा, थोड़ा सा रिजोल्यूशन इंक्रीज करके देखो. 31 का भी, 31 का भी. वेरी नाइस. लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. आपको पूछा है एस का इंटरेस्ट पेड, मतलब आई हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, मुझे इंटरेस्ट निकालना है, सो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा. बोलो यस सर. मुझे निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन आई कैन सॉल्व फॉर इंटरेस्ट. ओके, वी आर स्पीकिंग ऑफ एस, वी आर स्पीकिंग ऑफ एस. एस के लिए पहले ग्राफ से जो मिल रहा है वो ले लो. फॉर एस नेट प्रॉफिट अगर हमने 100 एस अस्यूम किया तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? एस के लिए 180 एस वुड बी द ग्रॉस प्रॉफिट. इफ नेट प्रॉफिट इज 100 एस, gross profit would be 180 s. Okay, now tax paid is 44% of its net profit. अच्छा, पीबीटी आपको गिवन है, पीबीटी आपको गिवन है 216. वेरी नाइस. पीबीटी 216 गिवन है. ऑल यू नीड टू फिगर आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं जब मुझे एस मिल जाए. सो एस मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, now the tax paid is 44% of its net profit. What is tax? Tax is 44% of
net profit, which is 44p. Net profit is 100s, sorry, 44% of net profit. Net profit is 100 as 44s. ओके, अच्छा गोलू ये देखो, सेकंड वाले में हम पीबीटी का वैल्यू हमें पता है 216, टैक्स इज 44s, नेट प्रॉफिट इज 100s. हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम टू I can write 216 equals 44s. Okay, minus है, not equals. सर क्या कर रहे हो सर? Minus 44s equals 100s. Gave me s as 3/2. s 3/2 होते के साथ this becomes, NP becomes 150 and GP becomes 180 multiplied by 3/2, 270. Okay, so GP becomes 270. I can figure out interest. Bolo yes sir. Using one, I can solve this. 270 minus interest equals 216. So interest is 54. Interest is 54. Very nice. You guys are doing great. Try the next question, Chotu. Try question number 32. Try question number 32. और अगर ये तो सारे बेसिक वाले हैं सीमैट के हिसाब से, अगर आपको आपके दिमाग के साथ खेलना है, ज्वाइन टुनाइट सेशन 9 PM वाला कैट के लिए जो हम लोग बारग्राफ करेंगे टुनाइट 9 PM. आई एम रिज्यूमिंग आवर सक्सीड बैच. वो अटेंड करना एंड लेट्स सी आपको कितना पसंद कितना एंजॉय करते हो. If the interest paid by R is 20% of the gross profit and the tax paid is 20 lakhs, what is the PBT of company R? If the interest paid by R is 20% of its gross profit and the tax paid is 20 lakhs, then what is the PBT of company R? (32 का B. वेरी नाइस. चलो अटेम्प्ट करते हैं. ग्राफ से जो मिल रहा है पहले वो देख लेते हैं. ग्राफ से जो पहले मिल रहा है वो देख लेते हैं. आर के लिए दिस इज 50% ना. सो आर के लिए हम नेट प्रॉफिट क्या अस्यूम कर सकते हैं? 100 आर. सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? 150 आर. ओके. इंटरेस्ट पेड निकालना क्या है? पीबीटी. अच्छा, पीबीटी निकालना है, इंटरेस्ट पेड गिवन है, मतलब लगता है पहले. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट शायद पहले वाले से निकलेगा. देखते, पहले वाले से ही निकलेगा ना, इंटरेस्ट अगर गिवन है तो. ठीक है. पीबीटी दूसरे वाले से भी निकल सकता है. आपको फिर देखते, आगे बढ़ते हैं. पीबीटी दोनों में भी है वैसे. इंटरेस्ट पेड इज 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इट्स 30 आर.
Interest paid is 30R and the tax paid is 20 lakhs. What is the PBT? Okay, what is the PBT? Very nice. आपने इंटरेस्ट निकाला. ओके. और टैक्स 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 इंटरेस्ट टैक्स. ठीक है. नेट प्रॉफिट. ओके. अच्छा, पीबीटी निकल गया ना. पीबीटी निकल गया आपका फ्रॉम फर्स्ट. आप पीबीटी निकाल सकते हो ना. ग्रॉस प्रॉफिट 150R माइनस 30R 120R आपका पीबीटी हो गया. एंड नाउ दिस इज 120R. टैक्स इज गिवन एज 20 lakhs. नेट प्रॉफिट इज गिवन एज 100R. आप R के लिए सॉल्व कर सकते हो. फ्रॉम टू I can write 120R minus 20 equals 100R. This gave me R as 1. Now when R is 1, अब सब निकाल सकते हैं हम. What is the PBT of company R? What is the PBT of company R? PBT of company R is 120R. Check this out. PBT of company R is 120R, wherein R is 1. So PBT would be 120 into 1. 120 would be the right answer. Right answer. बोलो. हाँ छोटू. हाँ. Okay. Shall we move to the next question? Question number 33. Try this. Hashtag 33 and then your answer. Hashtag 33 and then your answer. मजा आ रहा है. क्यों आ रहा है मजा? अरे गोलू. गोलू को मजा आ रहा है. 33. For upskilling teachers, keep regular test. A test was scheduled on 9th of April. Now got a mail that it's shifted to 14. CMAT on 9. एक minute, Meet, what you're saying. Sir, I'm currently working in TCS. For upskilling TCS, keep regular tests. A test was scheduled on 9th of April. Now got a mail that it's shifted to 14. CMAT on 9. मुझे समझा नहीं Meet what you're trying to say. आप इसी चीज को दूसरे तरीके से कह सकते हो क्या? हाँ, TCS and I am aware of it. TCS IN is a major player. वही major player है. Pratik Saini. Okay, so buddies are here. Buddy. Tests are at TCS IN Center where all exams are taken. Huh? CMAT on 9th. So we're asking. They have vacated 9th of April. अरे यार 9th of April का भी प्रेडिक्शन मेरा सही होगा लगता है. MHCT का प्रेडिक्शन मैंने कर दिया था बहुत पहले ही ना. एक ही सेशन में MHCT और CMAT दोनों किया था अगर आपको याद हो तो. 25-26 MHCT बोला था वो हो गया. वुमेन्स प्रीमियर लीग मुंबई जीतेगी बोला था वो हो गया. 9-10 CMAT बोल रहा हूँ 99% है कि हो जाएगा. और आरसीबी जीतेगी IPL वो भी है. ठीक है वो भी देख लेना.
अरे आईपीएल का सच होगा यार प्रतीक। आईपीएल वाला मुश्किल है ना। अगर आईपीएल वाला भी सक्सीड हो गया तो मैं भी मेरा दरबार लगाऊंगा फिर। मैं बता रहा हूं मैं। वही बोल रहा हूँ। आई वाज अबाउट टू से दिस, अगर आईपीएल वाला भी अगर सही हो गया ना तो मैं भी दरबार लगाऊंगा। एंड फिन एलन को देखना, वो ना पर्पल कैप ले जाएगा अगर वो खेला। खेला ही नहीं तो अगर उसको पहले मैच में खिलाया तो वो पर्पल कैप लेकर जाएगा, सीधी सी बात है। इफ ही प्लेज इन द फर्स्ट मैच तो विल टेक अवे पर्पल कैप। सबसे आगे बैठूंगा सर। अरे क्वेश्चन का आंसर दो तुम यार पहले। यू गाइस डू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। You guys do answer the question first. Answer question number 33. ऑरेंज, अरे बैट्समैन को पर्पल कैप मिलता है ना, बॉलर को ऑरेंज कैप। बैट्समैन को पर्पल कैप मिलता है ना। गौतम गंभीर पर्पल कैप पहना था मुझे जहां तक याद है, ऑरेंज कैप ड्वेन ब्रावो पहनता था। अरे पर्पल कैप किसको मिलता है यार। अच्छा बैट्समैन ऑरेंज क्या, तो गौतम गंभीर पहनता था पर्पल कैप, ड्वेन ब्रावो ऑरेंज कैप। ओके ठीक है, तो ऑरेंज कैप मिलेगा फिनल इनको। ओके अच्छा, आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे रहा, सो समबडी इज आंसर्ड, अश्मित इज आंसर्ड सी। अच्छा देखो बेटा, आपको रेशियो गिवन है किसका, पीबीटीज का। ठीक है, पीबीटीज का रेशियो गिवन है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट पेड बाय ईच ऑफ द कंपनीज 150, इंटरेस्ट भी गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्यू इज 40% मोर देन दैट ऑफ टी। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें बेटर एजम्पशन क्या था, अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन, लेट्स अस्यूम ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, लेट्स अस्यूम ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ टी, लेट्स अस्यूम ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ टी टू बी 100 टी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्यू वुड बी 140 टी। बोलो यस सर, बोलो यस सर। नाउ पीबीटी का रेशियो गिवन है क्या, पीबीटी ऑफ क्यू अपॉन पीबीटी ऑफ टी इक्वल्स देखो, पीबीटी ऑफ क्यू इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्यू माइनस इंटरेस्ट। I can write 140t minus 150, and PBT of t is 100t minus 150, and this ratio is as good as 23/15. Yes or no? यहां तक समझा है आप लोगों को? समझा है तो सॉल्व फॉर t, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। ये सॉल्व करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ टी। Solve this and tell me the value of t. I've used first equation for to solve this question. I've used first equation to solve this question. 140t minus 150 upon 100t minus 150 is 23 upon 15. What's the value of t?
solve for it. Tell me the value of t. इस वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ का यूज नहीं आया. इस वाले के लिए साकिब ग्राफ की जरूरत हमें नहीं पड़ी. इस क्वेश्चन के लिए हमने इसकी यूज ली, केवल फर्स्ट इक्वेशन. कभी कभी क्या होता है, हम सेकंड इक्वेशन को खाली छोड़ देते हैं, कभी कभी हम फर्स्ट इक्वेशन को खाली छोड़ देते हैं, कभी कभी ग्राफ को खाली छोड़ दिया. सो t is 6. Very nice. t is 6. Okay, now when t is 6, what is the value of net profit of t? Acha, when t is 6, gross profit of t is 600. Okay, and net profit is gross profit is more than net profit by 50%. Yes or no? Yes or no? So what would be the net profit? Net profit would be gross profit upon 1.5. 600 divided by 1.5. 400. 400. Net profit would be 400. Option C. Option C. ग्राफ का यूज यहां आ गया. ग्राफ का यूज यहां आ गया. फाइनली ग्राफ का यूज यहां आ गया. किधर है शाकिब? हियर. चलो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. अगर आपको डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट, एंड इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, लिख दो हैशटैग मूव. अगर आपको डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट, एंड इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, लिखो हैशटैग मूव. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. प्रतीक, आंसर क्वेश्चन नंबर 35. आंसर क्वेश्चन नंबर 35. If interest paid is 20% of the gross profit for P, चलो अटेम्प्ट इट यार. अटेम्प्ट इट. क्वेश्चन नंबर 35. अरे क्वेश्चन पे फोकस करो यार. यू गाइस आर लाइक, आईपीएल आ गया, आईपीएल का सीजन शुरू हो गया ना, हो गया तुम्हारा शुरू. केकेआर फैन, एमआई फैन, नूब गाइस, kids. One and only RCB. No KKR, no MI. KKR क्या कर रहे हो जाएगा, और MI का फोन निकल जाएगा साइड. $35C, $35C. Nisa says $35C. Ashwin says 35 का C. Pratik says 35 का C. Very, very nice. Now for P, let's say net profit as 100p, gross profit as 140p. Net profit 100p, gross profit 140p. Okay, so interest कितना हो जाएगा छोटू? Interest would be 20% of gross profit. Okay, so that would be 1.5 times
140p. Okay, that is how much? 28p. चलो, ओके, पीबीटी मोर देन नेट प्रॉफिट निकालना है ना, पीबीटी ओके। तो पीबीटी इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट यूजिंग वन। ग्रॉस प्रॉफिट इज 140p minus 28p, 112p। सो पीबीटी मेरा है, पीबीटी मेरा आया फाइनली 112p। पीबीटी मेरा जो फाइनली आया 112p। ओके, नेट प्रॉफिट इज 100p। सो 112p इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 100p? अरे सर, 112p इज हाउ मच परसेंट मोर देन 100p? सर 12% है सर। वी आर वेरी स्मार्ट, वी आर वेरी स्मार्ट। सर रमन सर भी ऑनलाइन आने वाले हैं, रमन सर आने वाले हैं। रमन सर के लोग कितने बजे है सर का सेशन? 2 बजे। चलो, हमारा वैसे भी हो गया। अब रमन सर आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू मेक वे फॉर हिम। वेयर इज इट? अरे मेरा लाइव गायब ही हो गया यार, उड़ा दिया क्या तुम लोगों ने सीधा? चलो ठीक है, सो वी आर डन फॉर द डे। यू गाइस कैन गो एंड एंजॉय योर रिमेनिंग डे। आई होप यू लाइक द सेशन। जाते जाते लाइक कर देना, ठीक है? जाते जाते सेशन को लाइक कर देना। किसु ये सेकंड सेशन है। पहले सेशन में 1 to 24 हमने डिस्कस किया है, डे बिफोर यस्टरडे, सैटरडे को करा था सेशन। एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है? यू आर डन फॉर द डे। यू गाइस कैन गो एंड एंजॉय योर रिमेनिंग डे। वही लोग रुकेंगे जिनको प्लस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ क्वेरी है। अदर्स विल गो एंड एंजॉय द रिमेनिंग डे। टाटा बाय बाय बोलो। लेट्स मीट एट 9 PM अगेन। लेट्स मीट एट 9 PM अगेन। गाइस 25% का डिस्काउंट है। चलो बेटा, एंजॉय करो। वेलकम अश्मित, हैव अ ग्रेट डे बेटा। सेपरेट सेशन टू डिस्कस क्रिकेट विथ यू। सो योर एंटायर डिस्कशन में यू शुड बी प्रेजिंग आरसीबी। ओके, ध्यान रखना, नहीं तो मैं बहुत कॉम्पिटिटिव इस मामले में। 9 PM को बेटा कैट के लिए सक्सीड बैच है, ठीक है? सक्सीड बैच रिज्यूम कर रहे हैं आज हम लोग। सक्सीड बैच रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? 9 PM को बार ग्राफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बार ग्राफ 3 है एक तरीके से। ओके, इट्स हार्ड टू प्रेज। ओके ओके, इट्स आरसीबी, इट्स हार्ड टू प्रेज। ओके डियर, ओके। Now guys, have a great day. Go and enjoy your remaining day. अभी वही रुकेंगे जिनको कैट रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ क्वेरी है। अदर्स विल गो एंड एंजॉय द रिमेनिंग डे द वे यू एंजॉय। जाते जाते सेशन को बस लाइक कर देना और कुछ नहीं चाहिए। चलो बॉयज, this offer a flat 25% discount. Now this is valid till March 31. देखो, आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव कि कैट के प्रिपरेशन में ना कोचिंग का फर्क पड़ जाता है। ओके, सेल्फ में नॉट इनफ गुड रिसोर्सेस आर अवेलेबल। इफ यू हैव सम क्वेरी, you can reach me out personally over Telegram. We can discuss it over Telegram. पटना मीट जो कर लो सर। अरे मीट तो कर लूंगा यार, कोई आएगा नहीं ना, दिक्कत ये है। मीट करने में क्या है यार?
मीट तो मैंने इसलिए बोला इट्स बेटर कि मैं मेरे घर का एड्रेस दे दूंगा, यू गाइस डू शो अप एट माय होम, दैट वुड बी बेटर. चलो गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन, लेट्स मीट एट 9 PM.